हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 7 मई, ठीक है जी। तो आज है 7 मई। 7 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा, ठीक है जी। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको जो है रिवाइज़ करना है, ठीक है जी। रिवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मिनट रिवाइज़ करते आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आपके जो उठा के देख सकते हैं। करंट अफेयर सभी में जो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है पूरे में से पूरे नंबर जो है क्वेश्चन आप कवर के कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को, 4 मई को, 3 मई को, या इनमें से कोई? तो हर साल जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है अग्निशमन दिवस, इसको जो है 4 मई को मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो अग्निशमन दिवस ये कि इसलिए मनाया जाता है, जो फाइटर्स होते हैं, इनके जज्बे और काम और सम्मान देने के, मतलब कहीं भी जो आप देख अग्निशमन जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, ये आपके जो है जो काम करने वाले जो फायर फाइटर्स होते हैं, उनको जो है काम करने और उसको सम्मान करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है। और बहुत ही मतलब देखे होंगे, कहीं भी जो आपदा वगैरह आती है तो अग्निशमन जो फाइटर्स होते हैं, ये जो है अपने जो है मतलब ये अपने अपने काम और बलिदान की वजह से इनको जो है जाना जाता है, ठीक है। अपनी बहादुरी के कारण यहाँ पे जो है पर्यावरण को सुरक्षित करती, इनकी बहादुरी को देखते हुए जो दिवस को चुना गया है 4 मई को, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किनसे नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ, एचडीएफसी लाइफ, टाटा एआईजी, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने लोगों के लिए डिजिटलीकरण माध्यम, मतलब बिना पेपरलेस माध्यम, जो बिना पेपर के माध्यम से जो इन्होंने जो है इंश्योरेंस जो है नई अभियान जो लॉन्च किया, जिसमें नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया गया है। ये खासकर जो पेपरलेस वर्क इसमें जो किया जा रहा है, सभी जो है डिजिटली वर्क किया जा रहा है। और बहुत सारे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे लोगों के लिए इसको लाई गई है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। और किसी भी जो है यहाँ पे जो सेवा पूरी तरह से यहाँ पे डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ठीक है। पेपर वर्क नहीं होगा, ये पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। इस उद्देश्य से इसको जो अभियान को स्टार्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इस रैंक में भारत का रैंक बहुत जरूरी है। लगभग 180 देशों में 159 क्रम, ये जो है भारत का क्रम है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में जारी की है। भारत जो है 180 देशों में 159वां क्रम, ठीक है। ये रैंक याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भारत का रैंक 180 देशों में 100 जो है 159 रैंक ये भारत का है, ठीक है। तो इसको याद रख। तो वर्ल्ड फ्रीडम जो इंडेक्स है, ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर्स ने जो है अलग अलग देशों मीडिया के आज़ादी के जो है इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग जो देश अलग अलग जो है इंडेक्स रहा। 180 देश में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान, भारत के जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो इंडेक्स को याद रखिए। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है? तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भारत 2 पायदान यहाँ पे नीचे आ गए हैं, 159 रैंक है भारत। तो इसको याद रखिए, पूरे जो है वर्ल्ड में इसको जो है जारी किया जाता है, और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बोलते हैं इसको, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको जो इंडेक्स को निकाली जाती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? दिनेश त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन, नागेश कपूर, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो नागेश कपूर है, इनको वायुसेना प्रशिक्षण कमान का जो है कार्यभार जो है इनके द्वारा संभाला जाएगा, ठीक है जी। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही अनुभव है, ठीक है जी। मतलब 1986 जो है इनको बहुत ही इस क्षेत्र में जो है अनुभव है। तो इनको कार्य की वजह से उनको जो है नागेश कपूर को वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार इनको दिया गया है। हाल ही में ओईसीडी ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो 7.1%, 6.6%, 6.9% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। कहने का मतलब जो है ये जो संगठन है ये आर्थिक और जो है विकास संगठन है। लगभग इसके 38 देश के जो है इसके मेंबरशिप लिए हुए हैं। इसकी स्थापना 1948, ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 38 देश इसके जो है सदस्य है, जिसमें हमारा भारत इसमें जो है इंक्लूड है, ठीक है। तो हाल ही में इसने जो है भारत के जो अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी दर, वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% जो है रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई? तो उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 8 रेलवे स्टेशन के जो है नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? आपके फुर्सतगंज, कासिमपुर हाट, जय सिटी बानी, मिसरौली, निहालगढ़ और अकबरगंज और वासिरगंज जैसे ये जो है ज़िले यहाँ के जो लगभग 8 रेलवे स्टेशन के जो है नाम यहाँ पे जो है चेंज किए गए। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो 8 रेलवे स्टेशन नाम बदल गए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा, हितेश सेठिया, आलोक शुक्ला या इनमें से कोई? तो जीएसटी के, ठीक है, जीएसटी के अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख अब नियुक्त किसको किया गया? संजय मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा, ठीक है जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कि एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं जीएसटी से, उसको यहाँ पे जो है कवर करते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लाया गया, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और जो है अप्रत्यक्ष जो है कर है, ठीक है। 1 जुलाई 17 को जीएसटी यहाँ पे लागू गया और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसको जो है पारित किया गया था, ठीक है। इसको याद रखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी, प्रतिमा सिंह, अतनु चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है अतनु चक्रवर्ती, इनको जो है एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। और एचडीएफसी बैंक सभी जानते हैं भारत के जो है प्रमुख बैंक है, ठीक है। मुंबई, इसकी स्थापना जो है 1994 में, ठीक है, 1994 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, अगस्त 1994 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती को जो है बनाया गया है और प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी हैं, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने दूसरी बार एएफसी अंडर-23 एशियाई कप जीता है? उज्बेकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से? तो हाल ही में दूसरी बार, ठीक है, ये दूसरी बार है जो एएफसी अंडर-23, ये जो एक तरह का फुटबॉल का खेल है, ठीक है, फुटबॉल का खेल है। दूसरी बार एएफसी अंडर-23 एशियाई कप जो है जापान ने जीता है, ठीक है। तो ये जो है जापान में जो पुरुषों के अंडर-23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर-23 एशियाई कप जीत कर जो है इतिहास, अपना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। कतर की राजधानी जो है दोहा में, ठीक है, दोहा में जसीम बिन जो अहमद स्टेडियम है, यहाँ पे जो है फाइनल में जो उज्बेकिस्तान को हराकर जापान ने जो है जीत हासिल की है। कब इन्होंने यहाँ पे जीता है? उज्बेकिस्तान को हराकर, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? नीरू यादव, हिना कुमारू, सुमित्रा दास या इनमें से कोई नहीं। तो जो नीरू यादव हैं, ये हाल ही में जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका 3 मई को न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें नीरू यादव जो यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम है, इस बैठक में जो है नीरू यादव जो है इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से। और ये जो बैठक है कहाँ पे होगा? तो न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। कब? 3 मई को, ठीक है, 3 मई को इस बैठक का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर यूएनएफपीए का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका जो है संयुक्त राष्ट्र में जो मुख्यालय है इसका, ठीक है जी। और नीरू यादव, ये जो नीरू यादव है राजस्थान के जो है अभी वर्तमान में यहाँ के जो है जो
झुंझुनू लांबी के यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे जो है महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण राजस्थानी समाज में लैंगिक रूढ़िवादियों को जो चुनौती देने के लिए लड़कियों के खेल हॉकी को अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित इसमें जो है किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है निर्विवादी जो बैठक में यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से करने वाली। और इन्होंने बहुत सारे काम किए जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समाज को प्रेरित किया है। प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने के लिए भी बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। तो इनको जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाए गए हैं। इन सभी को जो है महिला को सशक्त आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया गया। इसी के लिए इस बैठक को जो इनको जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको जो है चुना गया है, ठीक है। जिनमें अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? TOI, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द हिंदू। सभी जानते हैं न्यूज़पेपर को, ठीक है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन करने के प्रतियोगिता में ये जो इन्होंने 3 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। तो याद रखें 6वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार हासिल किए हैं, ठीक है। जिसमें नीरज चोपड़ा के जो उल्लेखनीय यात्रा, एथलेटिक्स में सफलता, बहुत सारे जो है अलग अलग जो है मुद्दों पे जो है समाचार पत्र इनके द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसी के लिए जो 3 पुरस्कार द हिंदू को यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखना है। हाल ही में भारत के CAG जिसको कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षा के साथ समझौता किया है? चाइना, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई? तो भी वर्तमान में हमारे जो है कैग ऑफिसर कौन है जी? तो नेपाल के साथ जो है समझौता किया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों देश के बीच, नेपाल और दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के जो महालेखा परीक्षक है तोयम राया, ठीक है, तोयम राया यहाँ के जो है कैग ऑफिसर हैं, महालेखा परीक्षक है, इनके साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया है अलग अलग दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच, ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पुष्प कमल दहल यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर या इनमें से? तब जो है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर जो है नेशनल लेवल पे जो है करीना कपूर जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, इनको जो है नेशनल एम्बेसडर इनको जो है बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं यूनिसेफ के बारे में पढ़े भी होंगे। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की जो स्थापना जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था जिसमें नष्ट हुए राष्ट्रों को बच्चों को जो खाना, स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए इसकी जो है स्थापना किया गया है। 1946 में जो है तो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। तो खास करके जो है बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसके संगठन के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना 1946 में किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको याद रखिए। इसी के जो ब्रांड एम्बेसडर जो है नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है, ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान के हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। कहने का मतलब यहाँ पे यही, मतलब आसान भाषा में समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि बाल विवाह जो है गैर कानूनी है और जो है किसी भविष्य मतलब जो है कम उम्र में करना भी नहीं चाहिए बाल विवाह, ठीक है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट पूरा जो भारत में ये तो बैन है, बाल विवाह नहीं करना है। अगर जानबूझ के यहाँ पे जैसे करती है तो ये जो है यहाँ के सरपंच, उप सरपंच, गांव के सरपंच, पंचायत सदस्यों को इसको जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये जो बात किसने कही है? राजस्थान में यहाँ के हाईकोर्ट ने यह जो है राजस्थान के जितने भी गांव में जो सरपंच, उप सरपंच जिम्मेदार उनको जो है माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है उसके बावजूद भी करते हैं ऐसा करके यहाँ पे सूचना इनको बताया गया है, ठीक है जी। तो उच्च न्यायालय ने राजस्थान के जो है सरकार यहाँ पे जो है ये आदेश पारित किया गया है, ठीक है जी। ये निर्देश भी जारी किया है कि गांव के जो बाल विवाह अगर होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे, ऐसा करके यहाँ पे बताई गई। राजस्थान की बात करूँ, जयपुर इसकी राजधानी है और अभी शर्मा जी, भजन लाल शर्मा यहाँ के जो है बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? 99.83%, 97.76%, 98.89% या इनमें से कोई? तो हाल में जो RBI के रिपोर्ट के अनुसार
2000 रुपये के जो है नोट बैंकिंग वापस में जो प्रणाली में वापस आ गए हैं। कहने का मतलब है 97.76% जो है जो जारी किए गए थे भी, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो पिछले साल मई 2023 में, ठीक है, मई 2023 में जो है 2000 रुपये का नोट जो है संचालन बाहर कर दिया गया है, ठीक है जी। और हाल ही में आरबीआई ने बताया कि लगभग 2000 रुपये के लगभग 97.76% जो है नोट बैंकिंग सिस्टम में जो है आ गए हैं। और लगभग और बताया गया है लगभग 8961 करोड़ रुपये जो नोट अभी भी पब्लिक के पास हैं, जिन लोग अभी तक के जो है बैंक में जाके जमा नहीं करेंगे। ऐसा करके जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है डाटा बताई है, ठीक है जी। अगर आरबीआई की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1935 में स्थापना किया गया था, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन हैं, ठीक है जी, गवर्नर है, इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी।